पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच है और आप तो जानते ही हैं पहला मैच हार चुके हैं और दूसरा इंडिया के साथ और तीसरा ये मोस्ट लाइकली वॉश आउट होने का ख़तरा है, तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम ज़्यादा है। बट आई रियली थिंक दैट पाकिस्तान को कल जाके ऑफेंस पे जाना चाहिए। पाकिस्तान आई थिंक लुकिंग टू बॉल सेकंड इन टर्म्स ऑफ विनिंग द गेम बिकॉज पाकिस्तान के पास बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन यही अटैक की के कल कोशिश करें टॉस जीत के और अच्छे रन बनाने की कोशिश करें, 300 तक पहुंचने की कोशिश करें। अगर ये कर जाते हैं तो देन इट्स गोना बी अमेजिंग और फिर बॉलिंग अटैक से अटैक करें तो शायद पाकिस्तान इस कैपेबिलिटीज़ तो हैं पाकिस्तान के पास, वो जीत सकता है मैच। अब देखें सिचुएशन तो डिफ़िकल्ट है पाकिस्तान के लिए। अगर न्यूजीलैंड से जीत जाते और ये मैच जीत जाते कोई तीसरे का वॉश आउट होने का खतरा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बट पाकिस्तान को कल जाके अपना डिस्प्ले करना चाहिए, इंटेंट दिखानी चाहिए, आउट ऑफ द स्किन खेलें, रन अप बॉल खेलें, कोशिश करें और ये कोशिश करें कि हमने जीतने के लिए खेलना है, हमने एग्रेसिव हो खेलना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेलना है। प्लीज़ अपने लिए नहीं खेलना, अपने लिए खेलने का वो फ़ायदा नहीं। दुनिया याद नहीं रखती, जब आप अपने लिए खेलते हो तो वो इन्जॉय नहीं करती, ना ही आपको अप्रिशिएट करती हो, ना इन टाइम्स टू कम आफ्टर रिटायरमेंट आपकी लेगेसी को कायम होती है। सो इसलिए जाइए अंदर, कोशिश कीजिए, खेलिए और जीतने की कोशिश कीजिए, अग्रेशन पे रहिए, ऑफेंस पे रहिए। और दूसरी बात यह है कि देखें हिंदुस्तान के लिए है कि देखें हिंदुस्तान के पास तो बहुत बड़ी टीम है, इसमें कोई शक नहीं है कि उनके पास बैटिंग ऑलराउंडर्स, बॉलिंग ऑलराउंडर्स, स्पिन ऑलराउंडर्स सारे उनके पास हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि वो बड़ा अच्छा इस फॉर्मेट को समझते भी हैं। और कल अगर हिंदुस्तान अगर डिस्प्ले नहीं करता अपने स्किल सेट को तो दैन आई बी वेरी डिसअपॉइंटेड। दो आई वांट हिंदुस्तान टू बी बीटन, इट्स वेरी क्लियर एज अ डे लाइट के, लेकिन फिर भी वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है इन दिस ICC चैम्पियंस ट्रॉफी में। तो इट लुक्स डिफिकल्ट बट आई एम विद यू पाकिस्तान एंड गो आउट देयर, इट डजेंट मैटर यार, प्रेशर ना लो, कोई बात नहीं। It is a huge team, it's a very tough team that you're up against, which is Hindustan. They are the formidable side. Along with Virat, Sharma, अभी तो मैं बच्चे से मिला था अभी, अभिषेक बच्चन, जसवाल अभी नहीं खेल रहा, ये अगर एज ओपनर खेल जाएं तो पता नहीं क्या तबाही टीम बन जाए इनकी। बट यू नो दे आर स्टिल वेरी फॉर्मिडेबल साइड और भी बुमराह भी नहीं, तो it's going to be a difficult task, but go out there and try to win it and believe in yourself, you know that you can do it. लेकिन शाहिद भाई एक बात बताइए जी, मैं आपको सुन भी रहा था, क्या वाकई इस पाकिस्तान की टीम में वो दम है पीछे से आके इंडिया को भी हरा जाना, फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीत भी जाना? आप दिल पर हाथ रख के पहले बताइए। नहीं, मैं जो भी बात करता हूँ दिल पे हाथ रख के ही बात करता हूँ और जो बात समझ आती है वो उस बात को लाजमी करता हूँ। देखिए पाकिस्तान टीम जितनी भी इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी की टीम्स आई हुई हैं वो सारी बहुत ज़बरदस्त तैयारी के साथ आई हुई हैं। सारी टीमें, उन्हें कंडीशन कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, कंडीशन के हिसाब से सारी टीमों ने अपना होमवर्क बड़ा ज़बरदस्त तरीके से किया हुआ है। हम यहाँ पे थोड़ा सा सिलेक्शन के हवाले से मैं समझता हूँ कि 2-3 एक ओपनर, एक मिडिल ऑर्डर एंड देन एक अच्छा जेन्युइन स्पिनर आपके पास बेंच पे बैठा हुआ होना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी गलती हमसे बिल्कुल हुई है, हमारी सिलेक्शन कमेटी से गलती हुई है। और जिस तरीके की हमने लास्ट मैच की क्रिकेट खेली है, मेरे ख्याल में हम न्यूजीलैंड से बैटिंग भी अच्छी नहीं कर पाए, हम बॉलिंग भी अच्छी नहीं कर पाए। आखिरी के ओवर्स हम हमारे स्पिनर से जो एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि स्पिनर नहीं थे तो एक्सपेक्टेशन हमारी कंडीशन के हिसाब से ज़्यादा थी स्पिनर से, वो भी हम नहीं कर पाए। थोड़ा सा हमने कप्तानी के हवाले से कुछ डिसीजन मैच के हिसाब से हमने सही नहीं लिए, जिसकी वजह से हम मैच आ रहे हैं। और जब सारी टीमें अच्छी तैयारी के साथ आई हुई होती हैं तो फिर गलती की गुंजाइश कम होती है। आपको तीनों बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग तीनों के अंदर 100% देना पड़ेगा, जब जाके आप अच्छी और बड़ी टीमों के खिलाफ जीत पाएंगे। इस टाइम पे हमें बिल्कुल उनका स्ट्राइक रेट डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर पाकिस्तान, मस्ट विन गेम फॉर पाकिस्तान। हमें मॉडर्न डे चीज को भी अभी साइड पे रखना चाहिए, हमें हर चीज को साइड पे रख के हाउ टू विन दिस गेम
सिर्फ हमें उस चीज़ पे फोकस रहना चाहिए। और जैसे आप लोग बैटिंग ऑर्डर की डिस्कशन कर रहे थे, देखें असेसिंग इंडियन बॉलिंग, आपने देखा उनके पास बहुत सारे स्पिनर्स हैं, सही है, जैसे ही उनका नया बॉल वो करते हैं उसके बाद स्पिनर्स आ जाते हैं। फॉर दिस पर्टिकुलर गेम मैं बिल्कुल हफीज़ आपकी बात के साथ हूँ कि उनको नंबर 3 पे लेके आए, लेकिन फॉर दिस पर्टिकुलर गेम अगेंस्ट इंडिया बाबर को नहीं 3 नंबर पे लाना चाहिए। बाबर को इमाम के साथ ओपन करवानी चाहिए। आपका साउथ शकील, आपका रिजवान, आपका सलमान अली आगा, ये स्पिन को अच्छा खेलते हैं, इनकी स्ट्राइक रोटेशन बेहतर है। आप कहते हैं कि बाबर और इमाम ओपन करें। जी देखें, उनकी पार्टनरशिप्स भी बहुत लगी हैं पाकिस्तान के लिए। दे आर गुड फ्रेंड्स, दे अंडरस्टैंड ईच अदर्स गेम, क्योंकि गाइडेंस भी आपको चाहिए होती है आपके पार्टनर से। मैं इनसे भी ले लेता हूँ, आपके 2 ओपनर ओनली अगेंस्ट इंडिया, ओनली अगेंस्ट इंडिया फॉर दिस पर्टिकुलर गेम ये होने चाहिए। मेरी चॉइस साउथ और इमाम ओपनर ओनली अगेंस्ट इंडिया, नंबर 3 ओनली अगेंस्ट इंडिया, आप नॉट ओनली अगेंस्ट इंडिया फॉर दिस टूर्नामेंट, क्योंकि बाबर शुड प्ले नंबर 3 इन ओडीआई। मेरी चॉइस आप उसे पिंडी में ले आओ भाई 3 नंबर पे, लेकिन ये मैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू स्टे अलाइव इन द चैंपियंस ट्रॉफी। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस मैच के ऊपर होना चाहिए। दैट्स व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू। आप क्या कहते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पे आती रहती है, आप फाइनल से पहले भी यही बातें कर रहे थे कि इंडिया ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन आपको पता पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है ऑन द डे, जो कम गलतियां करता है वो जीत जाता है। यस, ऑन द पेपर आपकी जो टीम है स्ट्रांग भी लग रही है, उनकी परफॉर्मेंसेस भी अगर आप सीरीज बायलैटरल सीरीज उनकी देखें वो अच्छा खेल के आए हुए हैं। लेकिन जो अभी बांग्लादेश के खिलाफ पहला मैच खेला था इंडिया, आपने तो पूरा ही देखा होगा, उधर दुबई में थे आप, कि इंडिया ने भी काफ़ी गलतियां की हैं। तो अब पाकिस्तान के साथ भी प्रेशर वाला गेम है, तो अगर इंडिया यही गलतियां पाकिस्तान के खिलाफ करेगा तो पाकिस्तान के भी चांसेस है पाकिस्तान मैच जीत सकता है। देखिए, मैं जिस तरीके से क्रिकेट थोड़ी बहुत समझता हूँ, मैं उस नज़रिए से बात यही करता हूँ कि ऑन पेपर भारत बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान में ज़रूर कुछ ऐसे अच्छे खिलाड़ी हैं जो इंडिविजुअल बेसिस पे आपको उस दिन हो सकता है आपकी नैया पार लगा दें, बट अगर ओवरऑल ऑन पेपर देखें दोनों टीमों को तो भारत बहुत संतुलित टीम लग रही है, सॉलिड टीम लग रही है, बल्लेबाजी प्रॉपर है, स्पिन बड़ी अच्छी है और आपके पास फास्ट बॉलिंग भी ठीक ठाक है। तो वहीं अगर मैं पाकिस्तान की तरफ नज़र डालता हूँ तो प्लेयर इंडिविजुअल, जैसे मैंने पहले कहा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बड़े अच्छे हैं कुछ खिलाड़ी जो अपने दम पे मैच जिता सकते हैं, और पर लेकिन वो पाकिस्तान किस तरीके से उतरता है उस पर्टिकुलरली दिन कि भाई इंडिया के साथ मैच है, ये मुकाबला तगड़ा होने वाला है, इस टीम को हराना इतना आसान नहीं होगा, तो वो पाकिस्तान क्या वो फाइट करने के लिए उतरेगा? अगर तो वो पाकिस्तान फाइट करेगा तो फिर कुछ चांसेस बनेंगे। मैं रिजवान को मानता हूँ कि रिजवान के पास वो इंटेंट है, एक ऐसा खिलाड़ी जो गेम को आगे लेके जा सकता है। बाबर सारे बात करते हैं, बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, बट समहाउ मुझे पिछले मैच में भी वो पाकिस्तान का जो मैच था न्यूजीलैंड के सामने, वो इंटेंट दिखा नहीं। फकर एक ऐसा प्लेयर था जो गेम को ना चलाता है, गेम को लेके जाता है ऑपोजिशन से दूर, कुछ ऐसी शॉटें खेलता है ट्रेविस हेड की तरह की जो जहाँ फील्ड सेट करना मुश्किल होता है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डिड इन ओवल एट 2017। तो आई थिंक दे प्लेड लाइक ए यूनिट, और ऐसे मैचों में ये बात जरूर आप सही कह रहे हैं कि ऑन दैट पर्टिकुलर डे कौन सी टीम कैसे खेलती है वो मैटर करता है। पर इंडिया अगर मैच शुरू होने से पहले अगर हम देखें, मुझे लगता है कि काफ़ी आगे है, और इस मैच में अगर भारत जिस तरीके की चाहे क्रिकेट का ताल्लुक है इस वक्त बहुत अच्छी है, मेरे ख्याल से वन ऑफ द फेवरेट आप कह सकते हैं। जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस शुरू हुई है, अभी इंग्लैंड के खिलाफ थी, उनका लीन पीरियड या ख़राब शायद ख़त्म हो गया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारे टेस्ट सीरीज़ और न्यूजीलैंड से होम हारे, ये शायद वर्स्ट तरीन पीरियड था लास्ट 10 ईयर्स के अंदर इंडिया का। लेकिन इस वक्त देखते हैं लोग यही बात कर रहे हैं कि इंडिया के पास स्पिनर ज़्यादा हैं, हम भी यही बात कर रहे हैं कि 5 हैं, लेकिन उसमें 2 प्योर ऑलराउंडर हैं, उसको शायद उन्होंने काउंट नहीं किया एज ए स्पिनर। जिस तरह अगर चैम्पियन ट्रॉफी 2017 की बात करते हैं जो हमारे दोनों साथी जीते थे, उसमें भी पाकिस्तान के पास 4 स्पिनर्स कह सकते थे, जिसमें शोएब मलिक भी थे, हफीज़ भी थे, शादाब भी थे, इमाद वसीम भी थे। तो जब आपके पास इतने अच्छे बैटर जो हैं वो बॉलिंग कर सकते हैं, वो टीम हमेशा डोमिनेट करती है। कप्तान के पास वैरायटी आ जाती है, उसके पास ऑप्शंस हैं कि बहुत सारे कर सकते हैं, और उसमें देखा होगा कि इमाद वसीम अनफिट होगा, इधर 2-3 बॉलें या 2-3 ओवर फ़खर जमान ने भी किए थे। तो ये चीज़ इंडिया को इस वक्त हासिल है।
इंडिया की बॉलिंग हमेशा से पाकिस्तान को तंग करती हुई आई है। और अगर हिस्ट्री देखते हैं, वर्ल्ड कप की देखें या T20 की देखें, 92 में बॉलिंग ने डोमिनेट किया सिडनी में, 96 बेंगलोर में बॉलिंग ने डोमिनेट किया इंडिया ने, 99 में ओल्ड ट्रैफोर्ड में इंडिया की बॉलिंग ने डोमिनेट किया, 2003 सेंचुरियन जिसमें हरभजन भी थे, वो देखें आप, हरभजन नहीं थे, 2003 में भी किया। उसके बाद लीन पीरियड आ जाए, उसके बाद मैचेस नहीं हुए। 2011 मोहाली, वहाँ पे भी बड़ा टारगेट नहीं था, वहाँ पे भी डोमिनेट किया। 15 में एडिलेड में भी इंडिया ने डोमिनेट किया। तो क्या इंडिया की बैटिंग अच्छी है या बॉलिंग? और ये लोग ये समझते हैं कि बैटिंग, लेकिन हमेशा पाकिस्तान को जो डिफीट हुई है, मुझे लगता है, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि इंडिया की बॉलिंग ने तंग किया है। और अभी भी ऐसे ही लगता है कि इंडिया की बॉलिंग तंग करेगी। और एक प्लेयर उनका, जैसे हमारे बाबर आजम अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन उसके साथ दूसरे भी अच्छी फॉर्म में नहीं है। वहाँ पे विराट कोहली अगर नहीं कर रहा तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल रन कर रहे हैं, केएल राहुल है, शेरज अय्यर है, नीचे आके हार्दिक पांड्या है। तो डेप्थ बहुत ज़्यादा है। शायद इस दफ़ा जो हम मुकाबले की बात करें, हार जीत की बात नहीं कर रहा, लेकिन इस दफ़ा जो इंडिया ने टीम अनाउंस की है वो पाकिस्तान को देख के या पाकिस्तान की सरफेस को देख के नहीं बनाई, उन्होंने दुबई की ड्राई पिचेस को देख के अपनी टीम बनाई है। शायद इंडिया का अपर हैंड है, शायद नहीं, यकीनन इंडिया का बहुत ज़्यादा अपर हैंड है इस टूर्नामेंट में और इस पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान लास्ट मैच जो है बहुत बिलो पार खेला है। और जब आप 320 रन चेस करते हैं, आपके बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पहले 10 ओवर जो है कराची के अंदर जिस तरह का पिच था वो बड़े ज़बरदस्त जाने चाहिए थे। और आपके एस बल्लेबाज जो है बाबर आजम, उनसे बड़ी उम्मीदें थी फ़खर जमान के इंजर्ड होने के बाद। और जिस तरह की इनिंग उन्होंने खेली है, इसमें कोई शक नहीं है कि वे बिलो पार खेले। उस इनिंग की वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इंडिया पाकिस्तान जो गेम है वो पिछली सारी गेमों को भुला के इंसान जाता है, क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ प्रेशर। अगर आप 10 मैचेस की सीरीज़ खेलेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है, ऑन द करंट सिचुएशन भारत की टीम शायद 7 मुकाबले जीत जाए, शायद 8 भी जीत जाए। लेकिन जब बात सिर्फ वर्ल्ड कप या ICC की इवेंट्स की आती है, जहां मोर ऑफन देन नॉट एक ही दफ़ा मुकाबला होना होता है, तो आई थिंक पाकिस्तान जैसी टीम में जो अभी परफॉर्मेंस चल रही है, इन पे प्रेशर कम होगा, बिकॉज देव गॉट लेस थिंग्स टू लूज एट द मोमेंट। सारी उम्मीदें भारत से वाबस्ता हैं, वो फेवरेट्स हैं, तो उनको अपना शो मनवाना है, उनको जीतना है। और आप पिछले अगर 2 इवेंट्स देखेंगे तो लास्ट टाइम जो है विराट कोहली जो जादू ना चलाते तो शायद वो मैच भी पाकिस्तान इवेंट के अंदर जीत जाता। उससे पहले भी पाकिस्तान ने इवेंट के अंदर भारत को हराया है।